ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। इंडिया के साथ हमारा लामोहल्ला तौर पर कंपैरिजन होना ही होना है। आप ये ना कहें कि जी वो और हैं, ये वो हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, हमारा उनके साथ ज़ुबान भी हमारी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उनके साथ हमारा बुनियादी कंपैरिजन होना ही होना है। उनकी तो एक पूरी सिटी जो है वो आईटी सिटी कहलाती है। हमें तो तब कहना चाहिए कि हमें अगर ज़्यादा इस चीज़ की सेंस हो तो ठीक है, कि अब वो बड़ों की क्या। मैं बताती हूँ आपको सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अवेयरनेस का क्या, वो तो 2 मिनट में आ जाएगी। अब इंडिया के अंदर है टमाटर 20 रुपए। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा और आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन रैक। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहोगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल चैनल से, जिस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और रिसेंटली जैसे कि आप जानते हैं 26 जनवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया विजिट पे आए थे, तो उन्होंने मोदी जी के साथ चाय पिया था, जिसका पेमेंट उन्होंने यूपीआई के थ्रू किया था। तो उन्हें ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा। तो देखते हैं इसके बारे में उनका क्या रिएक्शन है। और चलिए पाकिस्तान वो तो फिर आप कंपेयर, क्योंकि हमारी जो है अथॉरिटीज़ आप कह लें, उनका इस तरफ रुझान नहीं है इतना, ठीक है। तो हम उन, अगर कंपेयर किया जाए अदर कंट्रीज से, तो हम तो उनके मुकाबले में बहुत नीचे स्टैंड कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? जी, जैसा कि आपने पूछा है, पाकिस्तान इस हवाले से भी बहुत पीछे है। और इंडिया को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, स्पेस टेक्नोलॉजी में देख लें, वो चांद की तरफ जा रहे हैं। हम जो है वो उन्हीं जो हमारे गिन चक्कर हैं उन्हीं में पड़े हुए हैं और इनसे ही बाहर नहीं आना चाह रहे। तो ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कोई बजट आने पर हमारा अलहदा से टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई। देखें, अभी मैं मेट्रो से हम उतरे हैं तो ये चाइना की मदद से बनाई गई है। इटसेल्फ पाकिस्तान को बनानी चाहिए थी। क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? पाकिस्तान में लोग नहीं हैं? कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास रुझान नहीं है। दूसरा, रिसेंटली गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले भी रही है, जैसा कि जो है फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ वगैरह कॉलेजेस में करवाए जा रहे हैं और फ्री तालीम दी जा रही है। लेकिन अभी मैंने वो क्लास भी अटेंड की है, उसका वो पैटर्न भी नहीं है और वो लेवल भी नहीं है कि वो कम्पीट कर सकें इंडिया को और दूसरे बड़े जो ममालिक में फ्रीलांसर्स हैं उनको। वो कम्पीट ही नहीं कर सकते, उन्हें समझ ही नहीं है। ऐसे इनकम्पिटेंट जो है वो अफराद लगाए जाते हैं। और दूसरा, मैम, अगर कोई बाहर से आए बंदा तो वो उसको कहते हैं कि आप हमारा हिस्सा दें, हमारी करप्शन का जो है वो हिस्सा पहले निकालें। तो कई ऐसे अफराद जो हैं वो आते हैं और बददिल होकर वापस चले जाते हैं, कि बजाय इसके कि हम अपना टैलेंट यहाँ वेस्ट करें, उधर ही जाके हम अपना कोई काम कर लेंगे और वहीं पे वो दूसरे ब्रेन ड्रेन हो रही है, दूसरे ममालिक को वो सर्व कर रहे हैं। तो 10 लाख, थोड़े बता रही हूँ, 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी चले गए हैं। जी जी, हर साल इस्लामी की जिंदगी है ना, एक भाई बाहर जाके उनको देंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे। क्यों? पाकिस्तान रिटर्न में बैक कुछ नहीं दे रहा। जी, ऐसी बात है। जिसको अपना फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा होगा वो क्यों यहाँ पे अपना आप वेस्ट करेगा? ठीक है ना जी। उधर उसको तनख्वाहें मिलती हैं, उनको तक अभी यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचेंगे, लेकिन बाकी 76 सालों में, 76 सालों के बाद हमें पढ़ाया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। भाई 76 सालों के बाद ये रहता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। नहीं, अब व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली बात से हम थोड़ा आगे में, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है, मैंने टीचिंग भी क्योंकि किया, मुझे आइडिया है कि छोटी क्लासेस में ये बच्चों को पता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। हाँ, ये है कि वो चीज़ बड़े होने तक एंड तक चलती है। हालांकि एडवांसमेंट आनी चाहिए। हमारे तो सिलेबस में नहीं एडवांसमेंट आई। एग्जैक्टली। अगर हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जो कि, पहले बताओ हिंदुस्तान के बारे में क्या जानती हो? बस यही पड़ोसी मुल्क है मतलब कैसा मुल्क है? हमारे लिए। अगर पर्सनल इश्यूज देखे जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए करंटली उनकी हर चीज़ का जो रेट है, हर चीज़ की वेल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है उनकी, इस लिहाज से अगर ज़्यादा बेहतर हालात। एग्जैक्टली। वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा सहूलियात में या हम ज़्यादा सहूलियात में और फ्रीडम की तरह ज़्यादा? फ्रीडम। उन करें कुछ, ये जो ख़रीदो फरोख्त पे, जैसे हमारा जो है ना सिस्टम अच्छा हो जाएगा, महंगाई नीचे आ जाएगी।
क्योंकि ऐसा सोचा है वैसे ये जो हुकूमत जो आगे आएगी ना, इन्होंने ऐसा सोचा है कि हम जो है ना इंडिया से भी कुछ थोड़ा सा जो है ना अपना करना चाहते हैं कारोबार सिर्फ भी। की गवर्नमेंट जो है वैसे इंडिया का काफ़ी 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 उनके पहले भी ताल्लुकात बेहतर हाँ जी, तो यह है कि अगर उनसे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आने वाले वक्त में जो है ना फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ों के इनको हटा कर ना अपनी सोचें, अपनी तामीरी सोच सोचें, अपने लोगों के लिए सोचें। दुश्मन तो चाइना और इंडिया भी है, लेकिन ट्रेड तो करते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं वो। हाँ, बिल्कुल उनकी है, कितनी ज़्यादा झड़पें हुई हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना उनके साथ जो है ना काम के सिलसिले में ताउन रहता है उनका। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड और दोस्ती या रिलेशनशिप को लेके? दोस्ती तो खैर अब ये इनके ऊपर ही है। जैसे वो मोदी है, वो जैसे कश्मीर पर जुल्म हो रहे हैं या जो भी उन लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं। सर मुझे बताएं, एक कश्मीरी जो कि खुद बोलता हो, यूएन के अंदर भी जा सकते हैं कश्मीरी, उन्होंने कहा हो कि भाई हम पे जुल्म हो रहा, हमें निकाल दो, तो आज तक उनकी तो पॉपुलेशन भी कम नहीं हुई मुसलमानों की, वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। सर कौन सा जुल्म? मुझे ये नहीं समझ आता। एक तरफ उनको हर चीज़ मिल रही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं जुल्म है। कौन सा जुल्म? अब ये देखें ना, पिछले दिनों जैसे अब ये खान साहब की हुकूमत थी, उसमें कुछ कहते हैं लोग इन्होंने जी, अब हालांकि उनके जो वज़ीर आज़म साबका थे ना, उन्हीं के ज़बान से सुना है हमने कि वो कह रहे हैं कि जी राजा अशरफिया ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने ना मुल्क को जो है ना उनके हाथ बेच दिया है, हमारे कश्मीर को। तो वो इस चक्कर में ना वो बहुत मामला जो है ना वो हम समझते हैं और तस्लीम करते हैं कि वो वाकई हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और ज़ाहिर सी बात एतराफ़ करना चाहिए। जो कुछ अच्छा कर रहा है तो एतराफ़ है, और उसको देखते हुए हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, बनानी चाहिए कि कम अज़ कम, वो कहते हैं ना जी, शरीका दे मुँह सुरख बंदे अपना थप्पड़ मार के कर लेना चाहिए, तो कम अज़ कम किसी ना किसी तरीके से तो करें ना। उनका ओ लेवल का और शायद मेरा हमारा मैट्रिक का मैच बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे जो यूपीएससी उनका एग्ज़ाम है और हमारा सीएसएस है, इसमें ही बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो तालीमी मैदान में कई ऐसे हमारे दोस्त जानने वाले इंडियन हैं, उनका इस्लामियात का और उर्दू का नॉलेज हमसे बहुत आगे है। तो हमारे तो अभी तक ये बेसिक्स उन्हीं झगड़ों में, उन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। उनका अदालती सिस्टम, हर चीज़ इवॉल्व कर चुकी है। बहुत उन्होंने जागीरदारी सिस्टम अपना ख़त्म किया, सारा उन्होंने मतलब वर्क किया, बेसिक्स पर वर्क किया, और अब देखें वो कहाँ आगे चले जा रहे हैं। तो अब हमारा ना, हम वो कोल्लू के बैल की तरह वापस उसी 5 साल के वापस आ जाते हैं, फिर तालियां लगाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, और फिर उसके बाद फिर नए चुंगल में फंस जाते हैं। कंट्रीज भी हमारे बारे में यही कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ गुड पॉलिसी मेकर बट बैड इम्प्लीमेंटर। ठीक है ना, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं होता। पर कानून सिर्फ कागज़ के पन्नों तक। हाँ जी, वो यार पॉलिसीज इतनी हम लॉन्ग टर्म बना लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कब करें? हम तो कभी पॉलिसी बनी नहीं, 5 साल की तो कभी पॉलिसी हुई नहीं। फॉलो अप कर ही नहीं पाते। ये करते हैं, वो बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि तब तक तो गवर्नमेंट वैसे ही चली जाती इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाती है, तो ये सारा कुछ हो जाता क्या है। आपको नहीं लगता कि हमें भी इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? यूपीआई जैसी एक फॉर्म हमारे मुल्क में भी दोस्तों, आनी तो चाहिए, आपने वीडियो जहाँ अच्छे 300 से देख ज़्यादा लिया प्रोडक्ट ले होगा। सकते हैं, वीडियो हम भी ले बहुत सकते ही हैं। इंटरेस्टिंग था, होना तो चाहिए। देखना कल तो बनता मैंने था। और जहाँ प्याज तक खरीदे रही थे, हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? friend of India who has always helped India during the time of crisis. So now is the time of India to give in return something. So अगर उन्हें यूपीएस सिस्टम अच्छा लगा है तो हमें देने में कुछ हर्ज नहीं है। और कैसे, अगर वहाँ पे यूपीएस सिस्टम लागू होगा और पेमेंट्स मतलब इंडियन रुपीस में होंगे, तो हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो मतलब हमारे पास सुरक्षित रहेंगे, वो भी खर्च नहीं होंगे। तो हमें और क्या चाहिए, और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड दिस फॉर इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में लो आपकी क्या राय है।